मैं संभव कुमार सार्थ शिक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। अब तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। एलसीएम एचसीएफ हमारा चल रहा था। हम लोग एलसीएम के विषय में सारा कुछ जान लिए, एचसीएफ का भी सारा कुछ लगभग जान लिए हैं, बस उसका एग्जाम्पल कुछ करना बाकी है। कल हम लोग एचसीएफ में क्या क्या चीज़ देखे थे। देखिए, सबसे पहले कि एचसीएफ क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, कहाँ से ये आया, कैसे आया। फिर उसके बाद इसका निकालने का तरीका देखे थे, और जो आसान से आसान तरीका था हम लोग वो ढूंढ करके लिए थे, और उसी का यूज करके आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 24, 36 और 40, इसका एचसीएफ निकालना है। हम लोग क्या बोले थे कि जिसका डिफरेंस सबसे कम हो, इसका डिफरेंस 12, इसका डिफरेंस 4, तो हम ये 4 को लेके चलेंगे। इसका एचसीएफ 4 का गुणनखंड किए थे 1, 4, 2। अगर 4 काम कर गया तो 4 आंसर, नहीं तो 2, नहीं तो 1। 4 से हमारा 24 कट रहा है, 36 कट रहा है, 40 कट रहा है, तो इसलिए हमारा 4 आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन 60, 75, 100, इसका अंतर 15, इसका 25, तो हम ये लेकर के चलेंगे 1, 15, 3, 5। ये है 15 का गुणनखंड, तो हमारा 15 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन 100 नहीं कट रहा है। हम 15 को छोड़ देंगे। अब 5 को चेक करेंगे। 5 से 60 कट रहा है, 75 कट रहा है, 100 भी कट रहा है, तो हमारा ये 5 आंसर हो गया। कितना आसान तरीका है देखिए। फिर 42 है, 63 है, 140 है। आराम से आप लोग बना सकते हैं। आप चाहें तो खुद से ट्राई भी कर सकते हैं। देखिए, इसका डिफरेंस 21, इसका डिफरेंस ऑब्वियसली ये 21 से बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। 21 हमारा एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1, 21, 3, 7 में से कुछ। हम 21 को चेक करेंगे। 42 तो कट रहा है, 63 तो कट रहा है, लेकिन 140 नहीं कट रहा है, तो 21 मेरा नहीं होगा। अब हम 7 को चेक करेंगे, तो 7 से 42 कट रहा है, 63 कट रहा है, 140 भी कट रहा है, हमारा 7 आंसर है। हम बोले थे कि या तो पहला वाला आएगा या नहीं तो दूसरा आएगा। रेयर केस में ही आपको तीसरा टर्म तक जाना पड़ेगा, अर्थात ये 3 तक रेयर केस में जाना पड़ेगा, 7 तक में आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, मौखिक बन रहा है। आपको लग रहा होगा हम कलम चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 3 क्वेश्चन बनाने में 1 मिनट से 2 मिनट का टाइम लगा है, देख लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है 216, 288, 720, इसका डिफरेंस 72, इसका डिफरेंस 72 से ज़्यादा होगा। 288 है, 720 है, कोई भी समझ सकता है भाई। तो 72 से ये 216, देखिए 3 का गुणज है ये, तो 3 बार में 216 कट रहा है, 4 बार में 288 कट रहा है, और ये तो 10 बार में 720 कट रहा है, तो हमारा आंसर 72 हो गया। कोई दिक्कत है क्या? आसानी से हम निकाल रहे हैं। अगर आप इसका गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो भी आंसर निकलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा। ये आसान तरीका, आराम से डिफरेंस क्यों निकल गया। अब ये क्वेश्चन है, इसको अगर आप मिलाएंगे फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे, तब तो सुबह हो जाएगा भाई। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, ये तो अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है, इसको हम आराम से ढूंढ लेंगे। क्या बोले थे? जो संख्या सब में हो वो पहले लिख लेते हैं। तो 2 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, 2 हम लिख लिए। फिर 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है। ठीक है, 3 लिख लिए। 5 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 5 भी लिख लिए। अब 9 का हम चाहें तो गुणनखंड कर सकते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि 9 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम उस झंझट में नहीं पड़ेंगे। हम आराम से 9 को ही लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो गुणे 9। अब सबका जो लोवेस्ट पावर होगा हम वो रख देंगे। 2 का लोवेस्ट पावर 1 है, 1। 3 का लोवेस्ट पावर स्क्वायर है, ये 2 है 3 का लोवेस्ट पावर। 5 का लोवेस्ट पावर 1 है, 1 कर दिए। और 9 का लोवेस्ट पावर भी 1 है, 1 कर दिए। ये हो गया हमारा आंसर एचसीएफ। हम इसी क्वेश्चन का एलसीएम भी निकाले थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। हम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन का एलसीएम भी निकाले थे, और आज उसका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी दशमलव वाला क्वेश्चन है। एलसीएम में हम बताए थे दशमलव का क्वेश्चन, इसी एग्जाम्पल को लिए थे
दशमलव के बाद जितना संख्या रहेगा 10 के उतना पावर से उसको गुना करते हैं, फिर उसका हमको एलसीएम कहेगा तो एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ कहेगा तो एचसीएफ निकालेंगे। मतलब हम पहले दशमलव को हटाने का कोशिश करते हैं। तो दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के बाद जितना संख्या रहेगा 10 के उतने पावर से हम गुना कर देते हैं और हमारा दशमलव हट जाता है। फिर जो आंसर आता है, एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, जो भी निकालना हो हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्योंकि 10 के जिस पावर से हम गुना किए थे पहले, 10 के उसी पावर से फिर भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 1.08, 0.36, 0.9 है। दशमलव के बाद हाईएस्ट 2 अंक है, तो हम इसको 10 के पावर 2 से गुना कर देंगे, मतलब 100 से। तो ये क्या क्या आ जाएगा हमारा क्वेश्चन, 108, 36 और 9। ठीक है, अब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 2 का डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना आएगा भाई, 27। अब देखिए ये क्वेश्चन है 27, इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1, 27, 3, 9, यही ना आएगा, और कुछ 27, अब तो 9 3 ही आ जाएगा। तो ठीक है, ये रह गया आपका आंसर। अब इसमें से ढूंढेंगे 27 क्या इसमें से सबको काटेगा, नहीं, 9 तो छोटा हो गया तो वो तो नहीं कट करेगा। 9 को चेक करेंगे तो 9 से ये 12 बार में, ये 4 बार में, ये 1 बार में, तो ये 9 हो गया हमारा एचसीएफ। अब तो यहाँ से 9 आ गया, इस 3 का एचसीएफ आया है 9, लेकिन हम क्या किए थे इस सब में, 100 से गुना किए थे, तो हम 100 से इस 9 को भाग कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.09। ये हो गया एचसीएफ। कोई दिक्कत है क्या, आराम से निकालिए। अब एक पावर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, पिछले टाइम भी कराए थे, एलसीएम में भी और एचसीएफ में भी देख लेते हैं। इसका एचसीएफ क्या आएगा, देखिए बेस सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बेस की जगह बेस रख लेंगे, और जो लोवेस्ट पावर होगा, जो सबसे छोटा पावर होगा, वही एचसीएफ हो जाएगा। सबसे छोटा पावर 3 है, आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन का हमको कहा एलसीएम निकाल लें तो हम क्या करेंगे, बेस तो सेम रहेगा, बताए थे एलसीएम में, आप पिछले में देख सकते हैं एलसीएम का, जिसमें प्रॉब्लम किया हुआ है वो को वीडियो देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा। बेस लिख दिए 6 और हाईएस्ट पावर उसमें निकालते थे, हाईएस्ट पावर 8, तो ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, ये 7 है और पावर में -2 है। क्या किसी को इसमें भी दिक्कत है कि -5 बड़ा है या -9 बड़ा है, -3 बड़ा है या -2 बड़ा है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। 7 लिख देंगे, बेस का जगह बेस लिख देंगे। अब पावर में सबसे छोटा पावर देंगे, तो 2, 3, 5, 9 देख करके 2 अगर आप पावर में लगा दिए तो फिर वहीं आपका कहानी ख़त्म हो जाएगा। जहाँ मिलना था 2 नंबर वहाँ मिलेगा -1, फिर कपाड़ पीटते रहना। इसलिए 7 का पावर सबसे छोटा -9 दे देंगे, ये हो गया हमारा एचसीएफ। और एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 का पावर सबसे बड़ा -2, 7 का पावर -2, ये हो जाएगा आंसर। 8 क्वेश्चन था, कितना मिनट का टाइम लगा बनाने में बताइए। और हम आराम से आपको समझा के बता रहे हैं, तो इस तरह से अगर आप इसको इसी वे में थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं, ये डिफरेंस निकाल करके, तो इस 8 क्वेश्चन को बनाने में आपके पास 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। 2 मिनट तो बहुत बोल दिया हम, 2 मिनट से भी कम समय में निकल जाएगा। अब क्या है कि ये सब चीज़ एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा कि इसका एचसीएफ क्या होगा, ये होगा, नहीं, लेकिन एचसीएफ का यूज करके जब आपसे क्वेश्चंस बनाया जाएगा तब आपको एचसीएफ निकालना वहाँ पड़ जाएगा। तो वहाँ एचसीएफ निकालने के लिए आपको शॉर्टेस्ट तरीका एचसीएफ का आना चाहिए। तो ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन आया 9 नंबर का। 8 तक क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे, 9 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए ये अलजेब्रिक टर्म है, इसको पहले अलग अलग करना पड़ेगा तब इसका आंसर निकलेगा। जैसे ये a² - 1 है, a² - 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 1 × a - 1, ठीक है, ये हो गया। a³ - 1 का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ, a - 1 × a² + a + 1, और ये है 8a³ - 8a, तो इसमें 8a कॉमन आ गया, ये हो जाएगा a + 1 × a - 1। क्या इसको तोड़ना पड़ेगा इससे भी अलग करके? अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये देखिए, a² - 1
ए कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर बच गया, यहाँ क्यूब था तो ए स्क्वायर बच गया, यहाँ ए था तो ए कॉमन ले लिए, 1 बच गया। फिर इसको ए स्क्वायर माइनस 1 को यही ए प्लस 1 ए माइनस 1 पे तोड़ दिए, तो वही चीज़ की है, कुछ खास नहीं है। अब इस तीनों में क्या कॉमन है, तो आपको मिलेगा a माइनस 1 यहाँ भी है, a माइनस 1 यहाँ भी है, a माइनस 1 यहाँ भी है, तो हमारा HCF हो गया a माइनस 1। कोई दिक्कत? आराम से। एक और टर्म आया एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 यही चीज़ है, इसमें तोड़ देते हैं। क्या? x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। कोई दिक्कत है क्या किसी को? है तो अलजेब्रा में सीखेंगे ये चीज़, अभी तो इतना आपको जानना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसका क्या करेंगे? x माइनस 3 का ये स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना में है। इसका HCF अब निकाल सकते हैं आराम से। कॉमन क्या है? x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है, तो लिख लिए x माइनस 3। x माइनस 3 का लोवेस्ट पावर 1 है, तो 1 आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन है, देखिए। अब आपका जो क्वेश्चन आ रहा है, ये एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। x माइनस a है ये, x माइनस a। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि x माइनस a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 एवं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का HCF है। ये दोनों टर्म का HCF ये है, ठीक है। और हमसे पूछा है कि a बराबर क्या होगा, इस a के जगह पे क्या रखें कि ये दोनों का HCF हो जाए। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सॉल्यूशन यहाँ है, देख लीजिए। पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहीं लिख देते हैं बगल में, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है। दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको तोड़ने में। जिस तरीके से आप तोड़ने जानते हैं तोड़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बेहतर तरीका बताएंगे, लेकिन तत्काल आप इससे काम चला लीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 6x माइनस 3, ये आएगा। अब देखिए, इन दोनों का HCF निकालना है तो कौन सा टर्म कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन है, तो हमारा HCF क्या आएगा, x माइनस 3। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारा HCF है x माइनस a, तो हमारा a के जगह पे कौन सा टर्म रखेंगे कि x माइनस 3 हो जाएगा, 3 रखना पड़ेगा, ये है 3। किसी किसी के मन में आ रहा होगा कि माइनस 3 यहाँ है तो हम माइनस 3 मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया है वो लिखा है x माइनस a, तो माइनस के बाद 3 है। अगर यहाँ रखा रहता x प्लस a तो हम कुछ करते, जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन में लिखा रहता x प्लस a HCF है, तो a बराबर वाट, तब हम a का वैल्यू माइनस 3 रखते, लेकिन क्वेश्चन में है x माइनस a, इसलिए हम a का वैल्यू 3 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक और बहुत सारा डिजिट है, इसका HCF निकालते हैं। हम क्या बोले हैं, जिन दो का डिफरेंस सबसे कम हो उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। इसका डिफरेंस देखिए, 205 है, 207 है। इसका डिफरेंस 800 के आसपास है, ये तो काम करेगा ही नहीं, बढ़ते क्रम में है इसलिए दिक्कत नहीं है। 1215, 1422, ये भी 207 है, ये भी नहीं होगा। इसका डिफरेंस देखिए 1421 है, तो ये भी 500 से ज़्यादा है, इसको भी छोड़ देंगे। इसका डिफरेंस देखिए 71, 23, 1, 54, इसका डिफरेंस 54 है। हम इस 54 को लेकर के चलेंगे। अब इसका HCF क्या क्या हो सकता है, 1 गुणे 54, हम इसका गुणनखंड पहले कर लेते हैं, 2 गुना 27, 3 गुना 18 और 4, 5, 6 से कट जाएगा, 6 गुना 9, यहाँ तक आएगा इसका गुणनखंड। हम पहले 54 को चेक करेंगे। यह एक सम संख्या है, देखिए यहाँ विषम है, यहाँ विषम है, यहाँ विषम है, यहाँ विषम है, तो विषम संख्या तो कभी सम संख्या से कटेगा ही नहीं, 54 तो कैंसिल हो गया। अब आते हैं 27 पे, 27 से ये 8 बार में कट रहा है। फिर आते हैं 423 पर,
आप अगर 27 से भाग देते हैं 423 में तो ये नहीं कटेगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। आप भाग दे करके चेक कर लीजिए, ये नहीं कटेगा। तो ये 27 भी हमारा खत्म हो गया। अब फिर आते हैं हम 18 पर। 18 भी सम संख्या है तो विषम संख्या नहीं कटेगा, 18 भी कैंसिल हो गया। अब 9 ये हमारा इससे कट जाएगा, तो हमारा 9 आंसर हो जाएगा। 9 का विभाज्यता का नियम चेक कर लीजिए, 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम देख लिए हैं कैसे कैसे HCF निकाले। बहुत सारे टाइप का क्वेश्चंस देखे, सबका आंसर हम निकाल लिए हैं। अब हमारा LCM सारा काम खत्म हो गया है, HCF का भी लगभग काम खत्म हो गया, कुछ चीज़ बचा हुआ है। जैसे भिन्न का LCM कैसे निकालते हैं, भिन्न का HCF कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन वाले टर्म का, तो वो सब चीज़ हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद कुछ चीज़ बचता है LCM और HCF का रिलेशन। हम अगला टॉपिक LCM और HCF का रिलेशन बताएंगे। और सारे एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन गिरता है कि LCM और HCF का रिलेशन क्या क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ें डेवलप होती है। ठीक है, अब आगे अगले क्लास में। धन्यवाद।